हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी जेएच। आज मैं क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 का चौथा प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चौथे प्रश्न को हल करते हैं। लिखा हुआ है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। मतलब जो ये नीचे दिए गए जो बहुपद, उसमें से प्रत्येक बहुपद का क्या करना है, घात लिखना है। समझ गए? तो चलिए, चौथा का पहला प्रश्न है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसका घात बताना है। समझ गए? घात कितना है? 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x का घात कितना है? तो ध्यान देंगे दोस्तों कि जिस बहुपद में सबसे अधिकतम घात वाले होगा वही उस बहुपद का घात होगा। समझ गए? तो 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x में सबसे अधिकतम घात वाला कौन है? 5x³ है ना। तो इसका घात कितना है? 3 है। समझ गए? तो यहाँ पर इस बहुपद का घात 3 हुआ। समझ गए? इसी प्रकार दूसरा 4 माइनस y²। तो इसका घात कितना है? 2। कितना है? 2। घात के मतलब होता है पावर। समझ गए? मतलब जिस बहुपद में मतलब जिसका पावर सबसे अधिकतम होगा वही उस बहुपद का पावर होगा, मतलब घात होगा। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न 5t माइनस रूट 7। तो 5t माइनस रूट 7 का घात कितना है? 1। कितना है? 1 है। इसी प्रकार चौथा 3। तो इस 3 का घात कितना है? 0। समझ में आ गया? तो इस तरह से इस बहुपद का घात को हल किए। अगला प्रश्न है पांचवा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। समझ में आ गया? मतलब ये जो नीचे जो बहुपद दिया गया है, ये बहुपद को बताना है कि कौन कौन रैखिक है और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। तो चलिए, बनाने से पहले आप लोगों को सबसे पहले समझाते हैं रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है। तो रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद जिसकी घात 1 हो। जिसकी घात कितना हो? 1 हो, तो वे रैखिक बहुपद कहलाता है। समझ में आ गया? मतलब जिस बहुपद का घात 1 होगा तो वे रैखिक बहुपद कहलाएगा, और जिस बहुपद का घात अगर 2 हो, मतलब पावर 2 हो, अधिकतम घात, समझ गए, 2 हो, तो वे द्विघाती बहुपद कहलाता है। और बताते हैं त्रिघाती बहुपद किसके कहते हैं। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो, ठीक है, अधिकतम घात 3 हो, तो वे त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, तो फटाफट अब हल करते हैं, बनाते हैं। तो पांचवा का पहला प्रश्न है x² प्लस x। तो अब बताइए ये कौन सा बहुपद है। तो इस बहुपद का सबसे अधिकतम घात कितना है? 2 है। समझ गए? तो इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो ये कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद। कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। समझ में आ गया? x² प्लस x द्विघाती बहुपद है। क्यों? क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है x माइनस x³ अब इसको बताइए, x माइनस x³ कैसा बहुपद है? बताइए। तो चलिए मैं बताता हूं, x माइनस x³। तो ये त्रिघाती बहुपद है। कैसे त्रिघाती बहुपद है? क्योंकि इस बहुपद का सबसे अधिकतम घात, मतलब अधिकतम पावर कितना है? 3 है। तो इसलिए इस बहुपद क्या है? त्रिघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद। समझ में आ गया? इसी प्रकार तीसरा प्रश्न y प्लस y² प्लस 4। अब बताइए ये कैसा बहुपद है? y प्लस y² प्लस 4।
तो ये कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। समझ में आ गया? क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, मतलब अधिकतम पावर 2 है, तो इसलिए यह बहुपद क्या है? द्विघाती बहुपद है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है 1 + x, 1 + x। अब बताइए ये कैसा बहुपद है? बताइए। तो 1 + x एक रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद। क्यों? क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 1 है। समझ गया? मतलब जिस बहुपद का अधिकतम घात अगर 1 होगा वे रैखिक बहुपद कहलाता है। समझ में आ गया? तो चलिए इसी तरह अगला 5वां 3t। तो 3t कैसा बहुपद है? बताइए। तो ये भी कैसा है? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है। समझ गए? क्योंकि इस बहुपद का भी अधिकतम घात कितना है? 1 है, इसलिए ये 3t रैखिक बहुपद है। इसी प्रकार अगला है छठा r²। अब बताइए r² कैसा बहुपद है? तो ये द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। समझ में आ गया? क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो इसलिए यह द्विघाती बहुपद है r²। समझ में आ गया? इसी प्रकार 7वां 7x3। तो ये बताइए कैसा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद है। क्योंकि इस बहुपद मतलब 7x³ का अधिकतम घात कितना है? मतलब अधिकतम पावर 3 है, तो इसलिए यह 7x³ त्रिघाती बहुपद है। समझ में आ गया? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है? अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। धन्यवाद।